मैं प्रिया आप सभी का आस्था का महासंगम चैती छठ कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भगवान सूर्य को समर्पित चैती छठ पर्व का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसमें कर्ण के द्वारा जल में खड़े होकर सूर्य पूजा करने के समान मिलता है। बिहार राज्य का हमारे देश में अतुलनीय योगदान रहा है। यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और तीज त्योहार हमें जमीन से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। चैत्र छठ महापर्व के बहाने यहाँ के लोक रीति को करीब से जानने का मौका मिलता है। हरी बांस का सूप और सूप में रंग बिरंगे फलों के साथ मीठा चावल का पीठा, नारियल और गन्ने के गडेरियों का गड्ढा हमें प्रकृति के ओर करीब लाता है। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ की संस्कृति में गांव की मिट्टी की सूंधी महक घुली हुई है। बिहार इतिहास में अलग ही महत्व रखता है। कभी मगध कहे जाने वाले बिहार ने हमें चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे वीर पुत्र सौंपे हैं, जिनका इतिहास में नाम आदर के साथ लिया जाता है। उसी बिहार की पृष्ठभूमि में हम आदिकाल से चली आ रही परंपरा चैत्र छठ पूजा के बहाने बिहार के सामाजिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि चैती छठ की परंपरा भगवान राम के द्वारा शुरू की गई। सूर्यवंशी होने के नाते प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक के समय आदि देव महादेव के साथ अपने कुल देवता सूर्य की आराधना की थी, जिसके बाद छठ पर्व के रूप में मनाए जाने लगा। लोक रीति से जोड़कर अगर इस त्योहार को देखा जाए तो बिहार राज्य पूर्व दिशा में पड़ता है और सूर्य का उदय भी पूर्व से ही होता है। प्रकृति और पुराणों के आख्यानों की बात की जाए तो कर्ण का राज्य अंग देश वर्तमान में बिहार के भागलपुर में स्थित है। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य पुत्र थे और इसलिए वे सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ देकर पूजा किया करते थे। वहीं अगर सामाजिक पक्ष को देखा जाए तो सूर्य वर्षा के देवता भी माने जाते हैं। यही वो सभी कारण है कि सूर्य पूजा या छठ पूजा बिहार का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक त्योहार है। कहते हैं कि उगते सूरज की दुनिया पूजा करती है, पर हमारे देश में तो डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। ये लोक रीति हमारी सभ्यता की उदारता की परिचारक है कि हम हर परिस्थिति में अपने और दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। चैत्र नवरात्र में छठी के दिन ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया जाता है। छठ का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, कार्तिक मास में और एक चैत्र नवरात्र में। ये आस्था का महासंगम छठ पर्व भारत में ही नहीं विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका श्रेय हमारे गिरमिटिया समाज को जाता है। गिरमिटिया लोग वे लोग हैं जिनको हम लोग तो भूल गए, लेकिन वे जहां भी गए अपने पूर्वांचल की संस्कृति को ना भुला सके। अंग्रेजों के जमाने में जो बिहारी परिवार काम की तलाश में जबरन बाहरी द्वीपों में भेज दिए गए, जो कभी अपनी मातृभूमि को दोबारा न देख सके, लेकिन जिनके सपनों ने वहां की सभ्यता संस्कृति ही बदल दी। ऐसे गिरमिटिया भाई बहनों पर हमें गर्व है। विदेशी सरजमी पर आज भारतीय सभ्यता अपना परचम फहरा रही है। मॉरिशस दुनिया का इकलौता देश है जिसे दूसरा भारत कहा जाता है। वहाँ के मंदिर, सड़कें और घरों की बनावट में वही बसावट है जो भारत के बिहार में नजर आती है। आस्था के महापर्व पर आइए उनका भी तहे दिल से स्वागत करें, जिनकी जिजीविषा ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रखा। बिहार का इतिहास जो जानती है वो बिहार के इतिहास से जानती है, ना कि ऐतिहासिक हमारा बिहार जानता है। बिहार ही हमारा ऐसा प्यारा राज्य है जहाँ सूर्य भगवान का डूबते हुए भी पूजा किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। 3 दिन का निर्जला उपवास किया जाता है। उसके बाद जाकर के चौथे दिन जब होता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके समाप्त किया जाता है। इस पे हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं और हमें मौका मिलता है ऐसे राज्य में जन्म लेने का। और हम चाहेंगे कि हे प्रभु, मुझे हर जन्म बिहार में ही हो, ताकि हम हर साल छठ पूजा मनाने बिहार में ही हम आए और बिहार में ही रहते भी हैं और यही जॉब भी करते हैं और यही हम पर्व मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमको गर्व होता है। जय छठ मैया, जय बिहार, जय विकास, जय भारत। भारत देश अपने आप में दुनिया के लिए एक अनूठी मिसाल है, जहां विभिन्न धर्मों का संगम है, अनोखी लोक रीतियां हैं।
फिर भी सबके दिलों में वही प्यार, जबान पर वही मिठास, हाथों में वही तिरंगा और लाखों स्वरों का एक ही नाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।